गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार बहुत से लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कभी हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने हमें मौके दिए हैं किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए, ना कि उस स्थिति का फायदा उठा के उस इंसान को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करने के लिए। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वो दूर नयासर शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वो काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वो शहर से सटे भूरासर गांव पहुंचा। इधर उधर पहुंचने पर उसे लोहार का पता चला। वो लोहार के पास गया और बोला, भाई, मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दोगे? लोहार बोला, हाँ बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी समय आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी, तो उसने कहा, भाई कुछ पैसे ज्यादा ले लो, पर मुझे अभी आरी बना कर दे दो। इस पर लोहार बोला, बात पैसे की नहीं है भाई। अगर मैं इतनी जल्दीबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद से संतुष्टि नहीं आएगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतता। मुझे अपना नाम नहीं खराब करना और ना ही तेरा काम खराब करना है। कल इस तरह की अगर आरी मैं तुझे बना कर दूंगा तो कल तू मुझे ही गालियां देता हुआ वापस आएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा ग्राहक शिकायत लेके मेरे पास आए। मेरा ग्राहक नए सामान के लिए मेरे पास आए, ये चाहता हूँ। बार बार आए नए सामान के लिए, लेकिन कभी भी अपने नुकसान के लिए मेरा ग्राहक मेरे पास ना आए। इसलिए मैं अपने औजार को अपनी पूरी ईमानदारी से और अपनी संतुष्टि से बनाना चाहता हूँ। बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की भी खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। सेठ ने बढ़ई से पूछा, इसके कितने पैसे दिए तुमने लोहार को? उसने कहा, 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी तो 30 रुपए की भी नहीं मिलेगी, और कोई भी आराम से शहर में इसके 30 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। लोहार बोला, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा कि लोहार को और ज्यादा पैसे चाहिए। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा, आप तो मेरी शर्त मंजूर कर लो। लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मोल खुद निर्धारित करूंगा, यानी उसका मोल मैं खुद लगाऊंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। व्यापारी बोला, बड़े अजीब आदमी हो भाई। बोला, कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है क्या? लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का जरिया नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, और वो पाप मैं नहीं स्वीकार कर सकता। उस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता, इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है।
लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वो जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा, और सेठ के लालच में वो नहीं पड़ना चाहता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस व्यवहार को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बिना हमें खुद से ये फैसला करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। जितना भी खाएं ईमानदारी का खाएं। उससे ज़्यादा अगर इंसान सोचता है कि ईमानदारी से हटकर बेईमानी से वो खाने की कोशिश करेगा तो अपने भाग्य में ना जाने वो कितने पाप लिख लेता है और उन पाप कर्मों की ना जाने कितने जन्मों तक सजा भुगतता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ये लालच ले डूबता है और इतने गंदे तरीके से ले डूबता है कि फिर एक बार जब इंसान पाप कर लेता है ना, एक तरीके का पाप कर ले, तो वो बार बार लगातार ना जाने कितने पाप करने को वो तैयार हो जाता है। और जब इन पापों की झड़ी लग जाती है ना जीवन में एक बार, तो कभी वो इंसान चाह कर भी पुण्य नहीं कमा पाता, और जो इंसान पापी होता है उसके लिए भगवान तक पहुंचना नामुमकिन है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी अपनी ईमानदारी के रास्ते से हटकर नहीं चलना है। ईमानदारी को आजकल बहुत छोटा समझते हैं आज की दुनिया में लोग, क्योंकि जिंदगी इस तरह से भागती चली जा रही है ना, सबको पैसे की ज़रूरत है, सबको बड़ा बनना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने ये बात अपने बड़ों से सीखी थी। उन्होंने कहा था कि सफलता की तरफ जाने के लिए कभी भी बेईमानी का रास्ता मत अपनाना, कभी भी जल्दीबाजी में सफलता की तरफ मत बढ़ जाना, क्योंकि हम एकदम से जब आसमान की तरफ पहुंचते हैं ना बेईमानी से, तो धड़ाम से आके मुंह के बल धरती पर भी गिरना पड़ता है। तो इसलिए अगर अपने मकाम पर, सफलता के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर आपको पहुंचना है, एक मकाम पर पहुंचना है जीवन में, तो आपको चाहे देर लगे पर ईमानदारी से ही उस सफलता की मंजिल तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय कीजिए आज से ही। तभी आप उस सफलता की मंजिल पर टिक पाएंगे, नहीं तो वहां से धड़ाम करके गिर पड़ेंगे। जितना जल्दी इंसान बेईमानी के रास्ते से ऊपर जाता है ना, उतनी ही जल्दी नीचे भी आता है। और जिसने एक एक सीढ़ी करके उस सीढ़ी की नींव तक खुद उसने रखी है, जिस इंसान ने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, सफलता तक, तो उसको कोई नहीं हिला पाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में निस्वार्थ होकर ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और हाँ, ये बीज अपने बच्चों में बचपन से डालें ईमानदारी का। आप खुद बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, बेईमानी करते हैं, तो आपके बच्चों की कैसी परवरिश आप कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश जभी दे पाएंगे जब आपकी मन और आपकी बुद्धि दोनों आप खुद साफ करके चल रहे हैं। और जब तक आपका मन और आपकी बुद्धि साफ नहीं है, आप अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को कभी भी ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चला पाएंगे, और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा।